दोस्तों पुष्प तो पुष्प है। पुष्प का गुणधर्म ही है खिलना, अपनी सुवास अपनी खूबसूरती चारों ओर फैलाना, लोगों के चित्त को सहज ही मोहित करना, आकर्षित करना। तभी तो लोग पुष्प को प्रातः काल ही चुन चुन करके ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनसे कृपा, दया और अपने खूबसूरत भविष्य के लिए विनती करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी पुष्प है जो देवता को चढ़ाया नहीं जाता, जो जंगल में कहीं दूर जंगली वातावरण में ही रहता है। वो जंगल की ही शान हुआ करता है, समाज व्यक्ति के द्वारा त्यक्त। और ऐसे पुष्प का नाम है बेहया यानी बेशर्म का पुष्प। गांव देहात में जहां पानी संग्रहित होता है, ऐसे पुष्प को आप देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रश्मिरथी द्वितीय सर्ग के प्रेरक प्रसंग की बात हो रही है और हम आपका ध्यानाकर्षण पुष्प की ओर ले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पुष्प तो पुष्प है, गुणधर्म है खिलना। एक पुष्प अर्जुन के रूप में खिला तो एक पुष्प कर्ण के रूप में खिला। जहाँ अर्जुन को समाज से यश, मान, मर्यादा, अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, वहीं कर्ण को हर एक जगह तिरस्कार, अपमान और अकुलीन परिवार में जन्म लेने की सज़ा भोगनी पड़ी। लेकिन जो बादल है वो कभी भी सूर्य की जो ऊर्जा है, उसका तेज है, उसकी रश्मियों को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। एक दिन सूर्य का प्रताप बादलों के सीने को छलनी करके आखिरकार धरा पे आ ही जाता है। ऐसे ही दोस्तों, रश्मिरथी द्वितीय सर्ग में जो प्रेरक प्रसंग है वो कर्ण की वीरता के विषय में है कि किस प्रकार से कर्ण अर्जुन से भी तेज, महान, धनुर्धर होते हुए, शूरवीर होते हुए अपने को किस रूप में एकदम छिपा करके अपनी जो प्रतिभा है उसको विकसित करता रहा। और एक समय ऐसा आया जब उसके अंदर से वीरोचित गुण फूट फूट करके बाहर निकल पड़ा। आइए दोस्तों, रश्मिरथी द्वितीय सर्ग प्रेरक प्रसंग कविता का पाठ करते हैं, जो कि हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। आज हम कवि हृदय दर्पण के द्वारा इसका पाठ करने जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आते हैं। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्न कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों से दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन
आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रहा आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। तो दोस्तों, कर्ण का आगमन होता है रश्मिरथी द्वितीय सर्ग में, और किस प्रकार से अर्जुन रंगभूमि में जो अपने वीरोचित गुण को प्रदर्शित कर रहा था, सभा हर्षोन्माद कर रही थी। वो कर्ण के जो वीरता और कौशल और तौर तरीके को देख करके स्तब्ध हो उठती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष आगे की कविता का प्रस्तुतिकरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।